हेलो व्यूअर्स। ऑनेस्टली आज मेरा मन ही नहीं कर रहा डॉग्स के मुद्दे के बारे में कुछ बात करने के लिए, बिकॉज़ सब जगह से जो मुझे न्यूज़ मिल रही है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्हें एनिमल फीडर्स और एनिमल वेलफेयर लोगों की बात एक्चुअली शायद सुननी ही नहीं है, और कभी सुननी ही नहीं थी। ये पूरा जो सर्कस चला इतने दिन और जो प्रोटेस्ट हुए, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ा। एंड बीच में आई वॉज ऑल्सो वॉचिंग के देयर वॉज अ मैन कॉल्ड मिस्टर अग्रवाल, आई थिंक, जिन्होंने अपनी जान दे दी गंगा की सफाई के लिए इन 2018। वो मर गया, ही वॉज ऑन अ फास्ट ऑन टू डेथ, और उन प्रशासन को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो इंसान मर रहे हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो कुत्ते मरेंगे तो उनको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। लेडीज़ की आई थिंक बात करो तो अगर वोट चाहिए ना, तो गैस सिलेंडर ये सब लेडीज़ को उल्लू बनाने के ये सारे योजनाएं सामने आएंगी, ये सब बातें सामने आएंगी। और बाकी वुमेन सेफ्टी आई डोंट थिंक इशू ही हो सकता है, बिकॉज़ अगर वुमेन सेफ्टी इशू होती तो जो फीडर्स होते हैं उनके लिए भी कुछ प्रोविज़न किया जाता है। वो चाहते ही नहीं कि हम ये काम करें, वो चाहते ही नहीं, हम बस उलझे रहे चूल्हा चौकी में और ये सारी चीज़ों में, उसमें मर के ख़त्म हो जाए। हम किसी और का उद्धार नहीं करना चाहते, हमें इतनी वो एम्पावर करना ही नहीं चाहते। और हमें मतलब 3-4 साल के बच्चों का रेप हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बट कुत्तों के पीछे पड़े हैं। तो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ बहुत ही वियर्ड है। और मुझे लगता है साइलेंस जो है मिस्टर मोदी से, आवर ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, इट्स शॉकिंग, इट्स डिस्गस्टिंग कि उन्हें इस मुद्दे पे मतलब पूरा नेशन बात कर रहा है। बट हम एनिमल लवर्स तो छोटे हैं, हम मिडिल क्लास से थोड़े ऊपर होंगे। अगर हम लोग थोड़ा फीडिंग कर रहे होंगे, पैसे अपने खर्च कर रहे हैं, भाड़ में जाए, हम लोग कौन है? हम थोड़ी वोटर्स के हैं, उनको तो कास्ट की पड़ी है, बड़े बड़े नंबर्स की पड़ी है, बेवकूफ़ बनाने। हम 1500 रुपये में बिकेंगे नहीं, अपने डॉग्स को बेचेंगे नहीं, तो फिर इन लोग हमारा क्या करेंगे? हम तो सिंसियर लोग हैं, एक्चुअली कमिटेड लोग हैं, हम तो उनके लिए अज़ाब ही हैं। आई डोंट थिंक वी आर एनीथिंग गुड फॉर देम। तो हम तो मैटर ही नहीं करते। अभी आज हमारा नंबर है, बिलीव मी, कल ना और भी मुद्दे आएंगे। ऑलरेडी दो तीन ग्रुप्स के मुद्दे तो आ चुके हैं और गवर्नमेंट ने उनको भी इग्नोर किया है, तो हम भी उस कतार में आ चुके। और बहुत जल्द ना बहुत सारे और लोग भी इस कतार में आएंगे, बिकॉज़ ये गवर्नमेंट काफ़ी एरोगेंट बन चुकी है, अपने आंकड़े बना चुकी है। उन लोग वो 80% के पीछे पड़े हैं, जो मेजॉरिटी है उनको ऑलरेडी मंदिर बना के दे दिया, उल्लू बना दिया, ये सारी चीज़ें कर दिया कि हम तुम्हारे वेलफेयर के पीछे हैं। एयर क्वालिटी के भाड़ में उनके बच्चे रेप हो रहे हैं, पर उनको 1500 रुपये मिल रहे हैं, दारू की बोतल मिल रही है और पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, तो बेचारे चुप हैं। सबके साथ में तो नहीं हुआ ना, थोड़े थोड़े लोगों के साथ में हो रहा है, तो इट्स ओके, डोंट वरी। जो लोग इस बात पे चुप हैं आज ना, कल आपकी भी बारी आएगी और आपकी भी बात नहीं सुनी जाएगी, और फिर आपको पता पड़ेगा ये गवर्नमेंट क्या चीज़ है। बिकॉज़ ये गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें लोगों को इग्नोर कर रहा है और बहुत सारे लोगों को नज़रअंदाज कर रहा है, फॉर ग्रांटेड ले रहा है, क्योंकि उनके मेजॉरिटी उनको मिल गई और उन्हें वो मेजर लोग को तो फूल करके रखा है, और हम उनके पल्ले नहीं आ रहे ना। तो इस ग्रुप में और भी लोग जुड़ेंगे, आई एम वेरी श्योर, आई एम वेरी श्योर, very disappointed with the way this Supreme Court has handled the whole matter and the way it has treated people. It just shows a complete disdain for an entire group of people who came in a legitimate manner, put their points forward, and valid points already that had been accepted by the constitution. Those points, उन सब को नज़रअंदाज करके बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है, सर्कस किया जा रहा है हमारे साथ। ऑल फीडर्स से मैं बोलूँगी, सतर्क रहिए, बी स्मार्ट, बी स्ट्रॉन्ग, बी कॉशियस, लुक आफ्टर योर ब्रूड्स, वॉट एवर ब्रूड्स यूल हैव। मैंने मेरे बच्चों को काफ़ी महफूज कर दिया है, आप भी अपने बच्चों को कर दो। बिकॉज़ मुझे जहाँ भी लग रहा है ये ग्रीड की जीत है, लेकिन असुर ज़्यादा दिन रहते नहीं, असुर का भी वध होगा और इनका भी वध होगा। जैसे इन्होंने क्रूल्टी दिखाई है ये एनिमल्स के प्रति, उनको भी
फेस करनी पड़ेगी और उनको तब पता पड़ेगा क्रूल्टी क्या चीज़ है। और उनकी बात भी कोई नहीं सुनेगा, और जब कोई नहीं सुनेगा तब उनको रियलाइज़ होएगा what it feels like to be disenfranchised like this. Anyway, this is all I want to say. It's एकादशी, it's still a good day. मैंने व्रत रखा है और मैं चाहती हूँ कि आप सब आज प्रे करो। बहुत अच्छा दिन है कि सब अच्छा हो, और जो सल्यूशन हमें दिख नहीं रहा सीधी तरह से, अभी जो हमने न्याय का रास्ता अपनाया और सीधी तरह से ट्राई किया, वो लड़ाई बाकी है, और इसके भी आंसर्स हमें मिलेंगे, कहीं ना कहीं से मिलेंगे। मुझे उम्मीद है, भगवान से उम्मीद है कि ये ज़रूर मिलेंगे हमें, और जो लड़ाई शायद हम ना कर पाएँ वो भगवान हमारे लिए लड़ेगा, इस तरीके से लड़ेगा, क्योंकि ये बेज़ुबानों की लड़ाई है, और वो बेज़ुबानों को अकेला नहीं छोड़ता कभी यूं तड़पने के लिए। आई बिलीव कुछ अच्छा ही होगा। प्रे एंड प्रे हार्ड, एंड इन द मीन टाइम बी केयरफुल। अपने आप को संभाले रखिए, और अगर आपको वायलेंट ग्रुप्स या लोग दिखें तो संभल के रहिए, और सारे लॉज सब अपने आप को एजुकेटेड रखिए, और अपने आप अकेले मत जाइए किधर भी फीड करने के लिए। अपने साथ में 3-4 लोग लेके ही जाइए, थोड़े सपोर्ट लेके जाइए, अपने फैमिली को साथ में रखिए, क्योंकि यू नेवर नो, कोई इस बहाने कुछ और ही ट्राई कर सकता है। सो बी केयरफुल।